हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस चैनल गुरुजी 4.0 में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 24 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। जैसा कि आप हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, आप देखते होंगे कि विजय सर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास करवाते हैं। उम्मीद है आप रेगुलर हमारी क्लासें ले रहे होंगे। अब दीपावली की कुछ दिन की छुट्टियों में करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई। अब उसके बाद में आज ही करंट अफेयर्स की क्लास हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी दीपावली बड़े धूमधाम से मनाई होगी, और आप साथ ही आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ाई को भी निरंतर रखा होगा। इतने दिनों में आपने रिवीजन किया होगा पिछली क्लासों का। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आज 24 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? मोहन बागान सुपर जॉइंट ने किस टीम को हराकर 2025 आईएफए शील्ड जीती है? मोहन बागान टीम ने 2025 की आईएफए शील्ड किस टीम को हराकर जीती है? इसका सही ऑप्शन है ईस्ट बंगाल को। जैसा कि आप मेरे पीछे फोटो भी देख पा रहे होगे, आईएफए शील्ड 2025-26 फाइनल किसके किसके बीच में हुआ है? ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच में। तो ईस्ट बंगाल उपविजेता उपविजेता टीम रही है, और विजेता टीम रही है मोहन बागान। ठीक है दोस्तों, चलो आगे इसका विश्लेषण देखते हैं। मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने आईएफए शील्ड 2025 टाइटल जीतने का 22 साल का इंतजार खत्म किया है। इसका मतलब ये है कि मोहन बागान ने आईएफए 2025 जो शील्ड जीती है, वो 22 सालों के इंतजार के बाद में जीती है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। एमबीएसजी मोहन बागान सुपर जॉइंट ने फाइनल मैच में ईस्ट बंगाल को पेनल्टी में 5-4 से हराया है। मतलब मोहन बागान के पॉइंट रहे हैं 5 और ईस्ट बंगाल के पॉइंट रहे हैं 4। चलो आगे देखते हैं, ये मैच कहाँ खेला गया? यह मैच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में। ठीक है। अब आईएफए जो शील्ड है, इसका कौन सा टूर्नामेंट था ये? आईएफए शील्ड 2025 टूर्नामेंट 125वां एडिशन था। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा एडिशन था? 125वां एडिशन था। मोहन बागान ने कुल मिलाकर अब अपना 21वां आईएफए शील्ड टाइटल जीता है। मतलब 125 एडिशन हो चुके हैं, जिसमें से 21 एडिशन मोहन बागान ने जीते हैं। आगे चलते हैं। ईस्ट बंगाल रिकॉर्ड 29वां टाइटल जीतने से चूक गया। मतलब क्या है कि ईस्ट बंगाल ने भी अब तक 28 टाइटल जीत लिए हैं। ये 29वां टाइटल जीतने से वो चूक गया और उपविजेता बन गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये उसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना, अक्टूबर 2025 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उसका शॉर्ट नेम है एसोचैम, का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? निर्मल कुमार मिंडा जी को। किसको बनाया है? निर्मल कुमार मिंडा जी को। ये आप मेरे पीछे फोटो देख रहे होंगे, ये निर्मल कुमार मिंडा जी है। विश्लेषण देखते हैं इसका। निर्मल कुमार मिंडा को 17 अक्टूबर 2025 को एसोचैम का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। मतलब इनको 17 अक्टूबर को एसोचैम का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वे एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर उनो मिंडा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी को एसोचैम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। निर्मल कुमार मिंडा जी को तो क्या बनाया है? प्रेसिडेंट। और अमिताभ चौधरी जी को क्या बनाया है? वाइस प्रेसिडेंट। जो अमिताभ चौधरी जी हैं वो फिलहाल एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंग्लिश वर्जन है उसी क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, दीपोत्सव 2025 किस नदी के घाटों पर मनाया गया? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि दीपोत्सव जो मनाया गया वो किस नदी के घाटों पे मनाया गया, जिससे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। मैं आपको बताना चाहूँ, जैसा कि हम जानते हैं, दीपावली का त्यौहार हम मनाते हैं कि प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण पर विजय प्राप्त करके जब घर को आए थे, तब से दीपावली का त्यौहार मनाना स्टार्ट हुआ है। अयोध्या की जो प्रजा है,
जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने खुशियों में घी के दिए श्री राम जी के लिए जलाए थे, तब से ये प्रथा चली आ रही है दीपावली की। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अयोध्या में मनाया गया होगा, और अयोध्या में मनाया गया तो वहां नदी कौन सी आएगी? सरयू। तो इसका सीधा सा डायरेक्ट आंसर मिल जाता है अपने को, सरयू नदी पे। ये देख रहे हैं ना आप, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड बनाए गए हैं इसमें। अब चलो देखते हैं वो 2 रिकॉर्ड कौन कौन से हैं। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, ये हम पीछे बात कर चुके हैं। सरयू नदी नदी के 56 घाटों पर 26,17,215 तेल के दिए जलाए गए, जिसे तेल के दियों का सबसे बड़ा डिस्प्ले बना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल कितने दिए जलाए गए। तो टोटल कितने दिए जलाए गए? 26,17,215। एक रिकॉर्ड तो इन दियों की संख्याओं का ही बना है। ठीक है, अब दूसरा क्या है रिकॉर्ड? 2128 भक्तों ने सबसे बड़ी कोऑर्डिनेटेड आरती की, जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 2 रिकॉर्ड बने हैं, पहला है 26,17,215 दिए जलाने का, और दूसरा है 2128 भक्तों ने सबसे बड़ी कोऑर्डिनेटेड आरती की, जिससे भी एक दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। चलो आगे चलते हैं। अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि और भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। ठीक है, यह फेस्टिवल सीएम योगी आदित्यनाथ के अंडर यूपी टूरिज्म और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। अब चलो आगे चलते हैं। वॉलेंटियर ने 73,000 लीटर तेल और 55 लाख बत्तियों का इस्तेमाल करके 30,000 से ज्यादा दिए तैयार किए थे। अब चलो देखते हैं 2025 में कितने दिए जलाए गए थे। दीपोत्सव 2025 ने दीपोत्सव 2024 में बनाए गए 25,12,585 दियों के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। पिछली बार कितने थे? 25,12,585, और अब की बार कितने हैं? 26,17,215। मतलब पिछला रिकॉर्ड हमने ब्रेक कर दिया है। चलो चलते हैं आगे। ये इंग्लिश वर्जन है उसी क्वेश्चन का, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लेंगे, ये उसका विश्लेषण है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल अक्टूबर के किस दिन मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे देश में भी गरीबी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। वो किस तिथि को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हर साल 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या थी? परिवारों के लिए सम्मान और असरदार सपोर्ट पक्का करके सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को खत्म करना। ठीक है, आगे चलते हैं। यह दिन इस बात पर जोर देता है कि गरीबी में सिर्फ पैसे की कमी ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि इंसान गरीब सिर्फ पैसों से नहीं होता, बल्कि कलंक, जांच और सजा देने वाले सिस्टम भी शामिल है। जैसे कि किसी भी समाज में किसी भी तरीके की जो बात होती है उसको लेके वो समाज एक तरीके से फैसला कर देता है, उसकी सजा दे देता है वो, या कोई किसी पे कोई झूठा कलंक लगा देता है, वो भी एक गरीबी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये उसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लेंगे इसको। ठीक है, हम चर्चा सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जो बोलना पड़ रहा है वो तो हिंदी में समझ जाएंगे वो, लेकिन अगर उनको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो इंग्लिश वर्जन वाला देख लेंगे वो। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार AFC अंडर 17 महिला एशियन कप 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन अपना? क्वालिफाई किया है AFC अंडर 17 महिला एशियन कप के लिए उज्बेकिस्तान को। किसको? उज्बेकिस्तान को हराया है, और हमने AFC अंडर 17 महिला विश्व कप के एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया है। ये देख पा रहे होगा आप पीछे। भारत ने बिश्केक में उज्बेकिस्तान को 2-1 से हराकर AFC अंडर 17 वीमेंस एशिया कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। AFC अंडर 17 वीमेंस एशियन कप 2026 कहाँ होंगे? चीन में। ठीक है, यह दो अंडर 17 वीमेंस लेवल पर भारत का पहला कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशन है, मतलब कि हमने पहली बार क्वालिफाई
किया है। 2005 में 11 टीमों में सीधे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था भारत ने। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इंग्लिश वर्जन। अगला क्वेश्चन है अपना, किस देश के वाइस प्रेसिडेंट गेराल्डो एल्कमिन ने भारत में मर्कोसुर ब्लॉक के साथ ट्रेड रिलेशन बढ़ाने का फैसला किया है? तो किस देश के वाइस प्रेसिडेंट थे? ब्राजील के। आप मेरे पीछे फोटो देख पा रहे होगे, ये अपने वाइस प्रेसिडेंट है और ये ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट है। ब्राजीलियन वाइस प्रेसिडेंट गेराल्डो एल्कमिन मीट्स वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, फोकस ऑन ट्रेड इकोनॉमी। ठीक है। भारत और ब्राजील के मर्कोसुर ब्लॉक के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए को बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मर्कोसुर ब्लॉक के संस्थापक सदस्य कौन कौन है? अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत किस देश के साथ इन रोकन नाम के पहले बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है? तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा साउथ कोरिया। जैसा कि कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन में बताया गया था सर के द्वारा कि भारत और साउथ कोरिया में एक युद्धाभ्यास चल रहा है, किसके बीच? जो आपकी नेवी की जो सेनाएं हैं उनके बीच। और वहां पर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूंगा कि हमारा जो शिपयार्ड है, जो हमारा नेवी का जो शिप है, वो कौन सा वहां पे गया था? सर ने बताया भी था आपको, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि कौन सा शिप गया था, और जो ये एक्सरसाइज हो रही है ये कौन सी जगह पे हो रही है? कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे आप। इंडियन नेवी और रिपब्लिक को कोरिया ने नेवी के 13 अक्टूबर 2025 को अपनी पहली बाइलेटरल एक्सरसाइज इन रोकन शुरू की है। मतलब ये भारत और साउथ कोरिया की पहली नेवल एक्सरसाइज है जो उन्होंने शुरू करी है। यह एक्सरसाइज साउथ कोरिया के बुसान नेवल बेस पर हो रही है। कहाँ हो रही है? साउथ कोरिया के बुसान नेवल बेस पे हो रही है। इन रोकन का मकसद इंडो पैसिफिक में नेवल इंटरऑपरेबिलिटी, भरोसा और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। यह एक्सरसाइज दो फेजों में होती है, हार्बर फेज और सी फेज। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो मैंने आपसे जो पूछा था कि कौन सा शिप वहां गया था, तो वहां अपना शिप गया था INS सहयाद्री। कौन सा गया था? INS सहयाद्री। ये इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा आप। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 का 11वां एडिशन किस शहर में आयोजित होगा? तो 11वां एडिशन किस शहर में होगा? चंडीगढ़ में होगा दोस्तों। ये कौन से शहर में? चंडीगढ़ में। देखिए डेट क्या है, 6 से 9 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में होगा। चलो देखते हैं इससे जुड़े कोई और तथ्य। 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चंडीगढ़ में आयोजित होगा। IISF 2025 6 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा। और इसकी थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है। IISF 2025 के लिए कर्टन रेजर इवेंट कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। इस इवेंट को अर्थ साइंसेज मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एड्रेस किया है। ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एशिया कप T20 में अपने प्रदर्शन के लिए सितंबर 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे जीतने को मिला है? किसको मिला है? अभिषेक शर्मा को। ये किस में मिला है? एशिया कप T20 में अपने प्रदर्शन के लिए सितंबर 2025 के लिए मेंस में मिला है ये। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वुमेन्स में किसको मिला है? वुमेन्स में भी तो अपना अच्छा प्रदर्शन था। तो वुमेन्स में मिला है स्मृति मंधाना को। किनको मिला है? स्मृति मंधाना। चलो
इसका विश्लेषण देखते हैं अपन। अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया। जो मैंने पीछे आपको बताया था वो आ गया है यहाँ पे। दोनों बाएं हाथ के ओपनर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। अभिषेक शर्मा ने 7 एशिया कप टी20 मैचों में 44.85 के एवरेज और 200 के स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए। ठीक है। और मंधाना ने ओडीआई में किसी भारतीय महिला द्वारा सबसे तेज सेंचुरी बनाई, उन्होंने 50 गेंदों में 100 रन बनाए। ठीक है दोस्तों, इन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो आपने देखा भी होगा। अगर आप क्रिकेट मैच देखने के शौकीन हैं तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए समान अवसर पॉलिसी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? ट्रांसजेंडर जो अधिकार हैं उनको समान अवसर पॉलिसी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसको नियुक्त किया गया है? तो उनको किसको नियुक्त किया है? अक्कई पद्मशाली जी को नियुक्त किया गया है। चलो देखते हैं। ट्रांस राइट्स एक्टिविस्ट अक्कई पद्मशाली को ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल में अपॉइंटमेंट किया गया है। पैनल को ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाने का काम सौंपा गया है। ये देखिए, ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। अक्कई पद्मशाली कर्नाटक से पहली ट्रांसजेंडर है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट की गई कमेटी में काम करेंगी। मतलब कर्नाटक से बिलोंग करने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट की गई कमेटी में काम करेंगी। यह अपॉइंटमेंट नेशनल पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूसिविटी और रिप्रेजेंटेशन के लिए एक हिस्टोरिक कदम है। कमेटी को हेड कौन कर रही है? हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस आशा मेनन हेड कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, एक और देखिए, दलित और ट्रांस राइट एक्टिविटी ग्रेस बानू भी पैनल की मेंबर हैं। जो दलित हैं और ट्रांस हैं, जी दोस्तों, दलित और ट्रांस दोनों हैं। और ये राइट एक्टिविटी ग्रेस बानू भी पैनल की जो जो ये पैनल है उसकी मेंबर हैं। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं। ये थे हमारे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइएगा कि आपको क्लास आज की कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे जो भी जानकारी हम अपडेट करें, जो भी वीडियो आपके लिए लेके आएँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जो मैंने आपको क्लास कराई है, अगर इसका आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी 4.0, सॉरी गुरुजी फॉर एग्जाम। ये गुरुजी फॉर एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करो। आपको करंट अफेयर्स की बोर्ड पीडीएफ, साथ में जनरल अवेयरनेस की पीडीएफ, और बाकी जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम में सहयोग करें, जैसे कि क्वांट का असाइनमेंट, रीजनिंग का असाइनमेंट, इंग्लिश का असाइनमेंट, जीके जीएस का असाइनमेंट, स्टैटिक जीके असाइनमेंट वगैरह, आपको पीडीएफ अगर आपको चाहिए फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी 4.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।